हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शहजाद जुल्फ़िकार साहब, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। जुल्फ़िकार साहब क्या बताएंगे? ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि अब तो बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई है। कई पुल जो हैं वो सैलाबी रेले की नज़र हो गए हैं, तमाम राब्ते जो हैं वो ज़मीनी मुनक़ता हो गए हैं बलूचिस्तान के दीगर सूबों से। क्या बताएंगे आप? बहुत शुक्रिया सुमैया। देखें, इस वक्त तो आपने खुद स्क्रीन पे भी बता दिया, कुछ नुमाइंदे जो हैं डिस्ट्रिक्ट के जो रिपोर्टर्स हैं उनको भी आपने लिया और उन्होंने आपको सूरत बता दी, जांच कर रहे हैं लोग। इस तक गवर्नमेंट की उन तक रसाई नहीं हुई और अभी तक जो रेस्क्यू का काम वो मुकम्मल नहीं हुआ, दूर की बात है। और दूसरी बात यह है कि बहुत एक अफसोस की बात है, अब कल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने किया है, वो लोगों को जो है डिस्पर्स कर रही है, उनको 1 माह की सैलरी ऐसे अवार्ड दे रही है। खुद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से तलबगार है और इमदाद मांग रहे हैं, डोनर से मांग रहे हैं, और 1 माह की तनख्वाह, और तनख्वाहें किनको दी जा रही है? यानी चीफ सेक्रेटरी जो हैं 22 ग्रेड से 1 ग्रेड तक सबको दी जाएंगी, जो सिविल सेक्रेटरिएट में काम कर रहे हैं, जो सिविल सेक्रेटरिएट और जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरिएट में काम कर रहे हैं। अब कौन सा कमाल वो कर रहे हैं? आप अगर देना है तो आप लोगों को, पीडीएमए के लोग इस वक्त में है, ना उनको पानी का मुयसर है, ना खाना वक्त पर मिल रहा है, आप उनको दे देना। आप उन डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर जो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, जो बारिशान में मौजूद हैं, सीएम हाउस में जो बैठे हुए लोग हैं, जो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं आराम से और बहुत ही एक आसाइश में बैठे हुए हैं, आप उनको जो है रिवार्ड दे रहे हैं। तो करोड़ों रुपए, ये अरबों रुपए होंगे। हमारे साथ हैं जुल्फ़िकार साहब, एक सेकंड, ये जुल्फ़िकार साहब बता रहे हैं, फराजीम साहिबा, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं और आप बता रही हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हम तामीर नौ, आप तामीर नौ पर पहुंच गई, यहाँ तो लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका है अब तक। अच्छा, अब मैं अपनी बात का आगाज आपसे इस शर्त पे करूंगी कि आप मेरी बात को बीच में टोकेंगी नहीं। मैंने कब टोका आपको? मैंने तो आपको काटा ही नहीं है मैडम, आप बोल रही हैं आराम से। नहीं प्लीज मैम, आप मुझे बात नहीं करने दे रही हैं, प्लीज मेरी पूरी बात आप सुनिए। मैडम मैंने आपकी पहले भी पूरी बात सुनी, नहीं मैंने आपको नहीं काटा, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अभी भी मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। अब मैं अपनी बात का आगाज करती हूँ। जैसे शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने भी यहाँ पर अपने इज़हार ख्याल किया। देखिए, एयर कंडीशन रूम में बैठ के, अब आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया था जब मैंने बात खत्म की कि मैं आपसे भी ये पूछूंगी कि आप कितनी बार बलूचिस्तान में गई हैं। मैडम हमारे तो सारे नुमाइंदगान, हमारे एंकर्स वहां पर गए हैं, आप मुझे बताएं आपने कितने दौरे किए हैं फिजिकली खुद? आप मुझे बात नहीं करने दे रही, प्लीज मेरी मुकम्मल करने दें बात, मैं आपकी सारी बातें फिर सुनूंगी। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपने मुझे ये क्वेश्चन किया कि आप कितनी दफा वहां पर, हम आपसे ये भी सवाल करेंगे। देखें, ये एक टीम वर्क होता है, ये सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीडिया तो दिखा रहे हैं ना मैडम, आप तो बलूचिस्तान हुकूमत है मैडम, आपने ज्यादा काम करना है। देखें, फिर मैं बात नहीं करती अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, कंप्लीट नहीं, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए। वालों को समझ आएगी, प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दें, मेरी बात तो सुन लें। मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ, मेरी बात सुन लें प्लीज। मैं अब मेरी बात कीजिएगा। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि आप कितनी दफा वहां पे गई हैं, तो मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि ये टीम वर्क होता है, हर किसी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चीफ मिनिस्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्क्यू टीम्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको भी बताऊं और मैं एज अ फॉरेन एड कोऑर्डिनेटर तमाम एनजीओस को, इंटरनेशनल एनजीओस को एंगेज भी करूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से जुल्फ़िकार साहब ने कहा एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के, और ये देखिए ये काम है हर किसी का और हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभानी है और आखिरी शक्ल उसी वक्त निकलती है जब हर टीम का मेंबर अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएगा। और जहां जहां मीडिया हमेशा मैंने देखा है कि इसकी नेगेटिव अप्रोच रहती है। आप मुझे ये बताएं, आप वो वाले इलाके क्यों नहीं दिखा रहे जहां पर टेंट विलेजेस कायम कर दिए गए, जहां पर मेडिकल कैंप्स लगा दिए गए, जहां पर फूड और नॉन फूड आइटम पहुंचा दिए गए, जहां जहां इंतजामिया खड़ी है, बारिशों का सामना कर रही है, मशीनरी ऑन ग्राउंड है, सारे काम हो रहे हैं, आप लोग ये चेहरा भी तो दिखाएं। अच्छा चले, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई होगी, अब आपकी बात कंप्लीट हो गई होगी। आप ये कह रही हैं कि मीडिया नेगेटिव रिपोर्टिंग करता है,
आपके बलूचिस्तान के लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, मवेशी, लोगों के घर, और आप कह रही हैं कि हम नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चलिए ठीक है ना, आपकी बात कंप्लीट हो गई मैम, आपकी बात कंप्लीट हो गई। अब जुल्फिकार साहब बताएंगे, अब जुल्फिकार साहब बताएंगे ग्राउंड रियलिटीज। अब आप भी सुन लें ना मेरी बात, अब जुल्फिकार साहब बताएंगे। मैडम तसल्ली से, मैडम आप पूरी ट्रांसमिशन में हैं, आप दूसरे की बात भी सुने। जुल्फिकार साहब बताइए ग्राउंड रियलिटीज क्या है। फराह साहिबा बोल रही हैं हम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं अपनी। फराह साहिबा दूसरों की भी सुन लें। देखें, मैं एक बलूचिस्तान लोकल औरतों की बात सुन ले, मेरी बात। जी मैडम आपकी बात सुन तो रहे हैं मैडम, और किस तरह सुने आपकी बात। आप जो सवाल सारे कर देती हैं, आप जो तस्वीर का एक रुख दुनिया को दिखा, हम क्यों दिखाएंगे एक रुख मैडम, हम क्यों दिखाएंगे एक रुख। जो खबर होगी हम तो खबर पे बात करेंगे ना। फराह साहिबा थोड़ी तसल्ली रखिए, आराम से। मैडम एक सेकंड, आपकी बात भी सुनेंगे, हम अपने ब्यूरो हेड की बात भी सुनेंगे, वो वहां मौजूद हैं। एक सेकंड जी जुल्फिकार साहब। फराह साहिबा मुझे माइक बंद करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं होगी ट्रांसमिशन। जी जुल्फिकार साहब। जी सुमैया, जी सुमैया, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैडम कह रही है, मैडम इस वक्त उनको दे दी जाती है, जाहिर है उन्हें डिफेंड करना है और उनको ग्राउंड जो है वो इस वक्त ये है, अगर कोई कैंप लगाया गया है बिल्कुल हम उनको दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रैक्टिकली कोई हुकूमत नहीं है बलूचिस्तान में। मैं आपको आज वजीर आला आप 1 माह पहले गए थे, उन्होंने जाकर हब का दौरा किया, वहाँ एक इजलास की सदारत की और फिजाई एक वो जायजा लिया और उसके बाद चले गए। उसके बाद वो सोते रहे और उसके बाद वो इस्लामाबाद बैठे रहे। उसके बाद परसों वो आए हैं, जब कोर कमांडर साहब, जब आर्मी चीफ जो हैं कमर बाजवा, जनरल कमर बाजवा साहब ने स्पेशली उनको हिदायत की है, कोर कमांडर को, आसिफ गफूर साहब को, कि आपने जाकर देखना है। उसके बाद कोर कमांडर साहब गए, एक्टिव हुए, तो वजीर आला साहब एक्टिव हुए। तो बात यह है कि रुख हम कभी नहीं दिखाएंगे। आज ये जो समरी अप्रूव हुई है और वजीर आला ने जो अप्रूव, ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ इतना बड़ा जो है लोगों के हक पे डाका है कि आप सीनियर अफसरान जो अपने एसी कमरों में बैठे हुए हैं, आप उनको 1 महीने का रिवार्ड दे रहे हैं। क्यों रिवार्ड आप दे रहे हैं? आप उन लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं जो कारकुन उधर वो काम कर रहे हैं, रजाकार काम कर रहे हैं। लेकिन हम जो नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं जुल्फिकार साहब, हम जो नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं बकौल फराह अजीम साहिबा के, कि मीडिया नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है बलूचिस्तान की। हाँ जी, जरा बताएं हम नेगेटिव रिपोर्टिंग कहाँ कर रहे हैं। हमने तो हुकूमत की उन जगहों को, उन पीडीएमए का, हमने पीडीएमए जहां पहुंची है, हमने पीडीएमए का वहां भी बताया कि वहां है और काम कर रही है, अपने मुताबिक काम कर रही है। तो ये वज़ीर आला साहब सोते रहते हैं, इस्लाम से रहते हैं, कहाँ है वो? कौन उनको देखता है? आप बताएं फराह साहब। कल एक टीवी चैनल खुद बता रहा था, एक वजीर जो है वो करने वालों से लड़ रहे हैं। जी फराह साहिबा प्लीज शुरू से शुरू मत कीजिएगा, इस सवाल का जवाब बता रहे हैं, पूरा मीडिया बता रहा है, हम ये नहीं बता रहे। जी मेरी, अच्छा, मैं अब मुझे बोलने की इजाजत है? क्यों नहीं है, बिल्कुल है मैडम, आपको, आप बोल तो रही हैं इतनी देर से। आपको ये कह रही हूँ मैम, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, पूरी कौम को जो बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, खुदारा उसको समझे। शहजादा जुल्फिकार, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं। आपने कहा चीफ मिनिस्टर सोए रहते हैं, खुदारा ये इल्जाम ना लगाएं, इस किस्म का पैगाम पूरी कौम को ना दें। चीफ मिनिस्टर खुद 24/7, आपको क्या पता चीफ मिनिस्टर क्या क्या झेल रहे हैं, क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं इस बलूचिस्तान के लिए। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।